नमस्कार दर्शकों, मैं हूं प्रज्ञा सिंह और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम दिशाएं, जहां हम डिस्कस सकते हैं उन टॉपिक पर जो आपकी ज़िंदगी और दिल दोनों को जोड़े रखता है। दर्शकों, आज का विषय थोड़ा अलग है, थोड़ा कलरफुल है और काफ़ी इंस्पायरिंग भी। आज हम बात करेंगे ऐसे ड्रीम्स की जो कैनवास पर रंग बिखेरते हैं, जो इंस्पिरेशन से लेकर करियर तक एक जर्नी शुरू करते हैं। दर्शकों, आज का हमारा विषय है आर्ट एंड क्राफ्ट में करियर। और अगर आपके मन में भी कोई सवाल है इस विषय को लेके, तो आप हमारे टोल फ्री नंबर 1800-3456 171 पे कॉल कर सकते हैं। तो दर्शकों, आज इस विषय पर हमसे बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस स्टूडियो में काफ़ी टैलेंटेड और इंस्पायरिंग पर्सनालिटी मौजूद हैं। हमारे साथ हैं आज मिस संगीता कुमारी, जो कि हैं ज्ञान निकेतन सीनियर सेकेंडरी स्कूल में फाइन आर्ट टीचर हैं। जी मैम, आपका स्वागत है। और मैं बताना चाहूँ कि साथ ही में ये विट्ठल विहार कॉलेज ऑफ एजुकेशन में बीएड स्टूडेंट को गाइड कर रही हैं एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर। जी, आपका दिशाएं में स्वागत है। थैंक यू प्रज्ञा, आपका जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैम, जैसा कि आप दो रोल कर रही हैं, आपका दो जगह एज एन आर्टिस्ट आप भी काम करती हैं, तो किस तरीके की जर्नी रहती है, कैसे आप सबसे पहला सवाल, क्योंकि आप एक आर्टिस्ट भी हैं, तो सबसे पहला मेरा सवाल यही रहेगा कि आप अपनी जर्नी के बारे में बताएं, उस सफ़र से लेकर अभी तक आप यहाँ कैसे पहुँची। हाँ, मुझे तो पहले ये दूरदर्शन जो आपका चैनल है उसका मैं बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करती हूँ कि मुझे यहाँ आपने बुलाया, मौका दिया बोलने का, क्योंकि बहुत सारे प्लेटफॉर्म किसी को नहीं मिलते हैं, मुझे ये मिला है, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ आप लोग का। पहला जर्नी मेरा यहाँ ज्ञान निकेतन स्कूल और विट्ठल कॉलेज ऑफ एजुकेशन में प्रोफेसर होते हुए जो आर्टिस्ट का रोल रहा मेरे पीछे जी, वो काफ़ी स्ट्रगल रहा जी। और ये एक सुनहरा ही मौका बोला जाए, लास्ट में जो कहते हैं ना, स्ट्रगल करने के बाद जो फल मिलता है बहुत मीठा होता है। तो हम अभी जो स्कूल में पढ़ा रहे तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, वहाँ का जो संस्था है वह बहुत अच्छे से जुड़े हुए हैं हम स्ट्रगल भरा रहा है, और क्या बताऊँ, बहुत ही स्ट्रगल रहा वो, तो अभी जो है बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा है अभी। तो जैसा कि आज का हमारा विषय है आर्ट एंड क्राफ्ट में करियर की जो संभावनाएं हैं, तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आज के समय में अगर इस क्षेत्र में देखा जाए तो ये क्या एक अस्थायी और सम्मानजनक विकल्प हो सकता है करियर वाइज? देखिए, सम्मानजनक तो विषय है ही, ये बहुत है और ये हम कह नहीं सकते हैं कि कितना सम्मानजनक है, बहुत ऊपर लेवल, हाँ बहुत ऊपर तक ये ले जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि आप इसमें कितना डूबते हैं, क्योंकि आप जितना डूबिएगा उतना ही गहराई में जाएंगे और उतना ही वो आपको ऊपर की ओर ले जाता है। तो ये हम कहते हैं कि बहुत सम्मानजनक और बहुत अच्छी ये। तो अगर कोई युवा अगर इस क्षेत्र में आना चाहे तो अभी के समय में, क्योंकि मैंने ये इसलिए बोला कि चीज़ें बदल रही हैं, काफ़ी सारी चीज़ें चेंज हो रही हैं, सरकार की तरफ से भी काफ़ी सुविधाएं मिल रही हैं इस क्षेत्र को लेकर। आगे अगर मैं पूछना चाहूँ तो इसमें कौन कौन सी विधा होती है आर्ट एंड क्राफ्ट में, उसके बारे में कुछ बताएं। देखिए, आर्ट एंड क्राफ्ट पहले भी था एजुकेशन में और अब भी है। पहले जो था ना, पहले हम मैनुअल काम करते थे, बिल्कुल, जो भी मैनुअल हम ड्राइंग करते थे, स्कल्पचर करते थे, स्कल्पचर तो अभी भी होता है वैसे ही, और प्रिंट पेंटिंग जो भी होता है ये करते थे। और पहले जितना सम्मान मिलता था अभी उससे बेहतर मिल रहा है, क्योंकि हमारा जो भी आर्ट एंड कल्चर का काम है इसी पे लाइफ दुनिया टिकी हुई है। मेरे ख्याल से सारी दुनिया इसी पर टिकी हुई है, जहाँ तक डिज़ाइन हो गया, फैशन डिजाइनिंग हो गया, ग्राफिक्स हो गया, आज हम यहाँ बैठे हैं वो सब आर्ट ही है, वो कला ही है, वही लेके बैठा हुआ। हाँ, तो ये बहुत ही ब्राइट है बच्चों के भविष्य के लिए, और आगे वो करेंगे तो बहुत बढ़िया होगा उनका, बहुत अच्छा करियर है। तो अगर इसमें कोर्सेज की बात की जाए, हाँ, तो कौन कौन से कोर्सेज होते हैं? कोर्सेज में बोल दूं कि फाइन आर्ट का एक कोर्स होता है, जो हमें फाइन आर्ट के कोर्स के कॉलेज हैं, बहुत अच्छे अच्छे संस्थाएं हैं जो गवर्नमेंट के तरफ से जो बहुत कम लागत में बच्चे पढ़ रहे हैं। बिहार में भी है और पूरे इंडिया में है। और इसके लिए फाइन आर्ट का कॉलेज हो जाएगा, निफ्ट हो गया, NID हो गया, ये सब, और जिसके लिए एनिमेशन भी है हमारा, बहुत बढ़िया है। बहुत सारी विधाएं हैं जो बच्चे इसमें जा सकते हैं, कर सकते हैं।
बहुत विस्तार है मैम, बहुत इसमें विस्तार बहुत बहुत बस विस्तार है। ये है कि आप जो भी युवा जिस चीज़ में इंटरेस्ट रखता है, क्योंकि कोर्सेज के बारे में तो हम बात करते हैं, लेकिन आर्ट एंड क्राफ्ट का मतलब है आर्टिस्ट जो इसमें डूबना चाहे और जिसके अंदर वो टैलेंट रहे या स्किल्स के साथ भी वो डेवलप कर सके। बिल्कुल। ऐसे में एक आर्टिस्ट का या जो आर्ट एंड क्राफ्ट के क्षेत्र में आना चाहता है, उनके अंदर ऐसी कौन से गुण होने चाहिए, कौन से स्किल्स होने चाहिए पढ़ाई के अलावा? देखिए, हाँ सही बात है, ये बहुत अच्छी बात है। अगर जो आर्ट एंड क्राफ्ट में आना चाहते हैं जी, एजुकेशन के साथ साथ उन्हें स्किल पावर बढ़ाना होगा। स्किल पावर जैसे कि आप जो बच्चे कलाओं में ज़्यादा रुचि रखते हैं, उनको क्या करना है कि इसी विधाओं में निपुण होना पड़ता है, ठीक है। और ये स्केचिंग हो गया, ड्राइंग हो गया, पेंटिंग्स हो गया, इसमें थोड़ा कलर से खेलना होता है, स्केचिंग करना होता है, तो उसमें उनको थोड़ा सीखना होता है। सीखने के बाद एक लेवल होता है कॉलेज में जाने का, एडमिशन कराने का, तो उस लेवल तक उनको सीखना पड़ेगा। तो वो जो प्रक्रिया होती है उसको फॉलो करते हुए उनको जाना होगा, तक थोड़ा उनको तो आना होगा, क्योंकि ये फील्ड ही वैसा है। आर्टिस्ट को पैशन के साथ जाने की ज़रूरत है। बिल्कुल। और आप एक फाइन आर्ट टीचर्स भी हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसे में आप स्टूडेंट के अंदर मतलब क्या देखती हैं और किस तरीके से आप उन्हें संभालती हैं, उन्हें ज्ञान देती हैं? हाँ, जैसे क्या बच्चे जो है ना, हमारे स्कूल में बहुत सारे बच्चे हैं। बिल्कुल। तो एक बच्चा हो या बहुत सारे बच्चे हो, सबको मैं एक ही नज़र से देखती हूँ, ठीक है। सारे बच्चे के अंदर वो आर्ट होता है। मैं तो समझती हूँ ना कि एवरीथिंग इज आर्ट, एवरीथिंग इज आर्ट। हाँ, कि हर एक जगह हर एक जगह आर्ट ही आर्ट है। तो बच्चे में भी आर्ट होता है, पर उसे उभारने की ज़रूरत होती है, ठीक है। अगर मैं क्लास में जाती हूँ, बच्चों को देखती हूँ, तो उनके अंदर वो जो कला करते, वो रंग जो खेलते हैं, बोलते हैं, बोलने की कला से मैं पहचान जाती कि इसके अंदर क्या है, कि आर्टिस्ट है या आर्टिस्ट बनेगा या आर्ट है कि नहीं। तो ऐसे मैं उन्हें पहचानती हूँ। तो क्या ये जो जैसा, क्योंकि बहुत सारे दर्शक देख रहे हैं, बहुत सारे युवा आना चाहते हैं, तो मैं ये समझना चाहूँगी कि एक जो टैलेंटेड होते हैं और एक स्किल सीखते हैं, तो क्या कोई युवा जिसको वो चीज़ नहीं आती हो, जैसे आपने स्कल्पचर्स की बात की या पेंटिंग की बात की, तो वो सीख करके भी, मेहनत करके भी आगे जा सकता है? बिल्कुल बिल्कुल, ये आपने सही कहा। क्योंकि बहुत ऐसा होता है ना, लोग हार मान जाते हैं और सीखने की एक लालसा होती है, सीख के भी लोग आगे बढ़ते हैं। एक कहावत सुनिए ना आपने कि पत्थर पे रस्सी रगड़ते 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 वहाँ पे भी दाग पड़ जाता है। बिल्कुल वही चीज़ है बच्चों में भी। अगर बच्चे जिसमें थोड़ा भी टैलेंट है, अगर वो रुचि रखते हैं आर्ट में, तो वो उन्हें प्रयास करते रहना है, बिल्कुल प्रयास करते रहना, वो छोड़ना नहीं है। अगर वो छोड़ दिया ना, तो कहते हैं ना कि हमारे टीचर थे, हमारे कॉलेज में प्रोफेसर थे, वो बोलते थे कि आप लोग ना ड्राइंग करते रहे, एवरी डे ड्राइंग कीजिए, एवरी डे स्केच कीजिए। एक दिन आप स्केच नहीं करेंगे तो आप 5 दिन चले जाइएगा पीछे। मैं सोचती थी कि अरे 5 दिन में कैसे पीछे चली जाऊँगी। तो वही चीज़ है कि प्रयास करते करते वो एक मंजिल पे पहुंचना ही पहुंचना, चाहे वो कम जानता हो चाहे ज़्यादा जानता हो। ज़्यादा जो जानता है, जो जिसको वो स्किल है अंदर, वो तो थोड़ा भी मेहनत करके पहुंच जाएगा। जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं, स्किल नहीं है, वो उनको प्रयास करते रहना, और ये कंसिस्टेंट रुकना नहीं है, बिल्कुल। और वो मंजिल जब पर पहुँचने के बाद तो बच्चे ऐसे भी रुकते नहीं हैं। हाँ बिल्कुल, चाहे मैं आप हो, कोई भी नहीं रुकता जी। ऐसे मैं आपसे जानना चाहूँगी मैम कि आप फाइन आर्ट टीचर भी हैं, अभी आपकी कौन सी विधा है? मेरी एक फाइन आर्ट मतलब आप एक आर्टिस्ट पेंटिंग से जी पेंटिंग्स मेरी, हाँ अपनी एक विधा है, मैंने उससे ग्रेजुएशन किया है। और मैं पेंटिंग से हूँ, पर स्कल्पचर भी करती हूँ। बिल्कुल, इसी के साथ मैं रुकना चाहूँगी क्योंकि हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं। जी, आपका अपना नाम बताएं और कहाँ से बोल रहे हैं? जी, आपका नाम बताएं, कहाँ से बोल रहे हैं? नमस्कार सर, मेरा नाम है नंद मिश्रा, उत्तर प्रदेश बाराबंकी बोल रहा हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि बच्चों का कैरियर बनाने के पहले छोटे बच्चों से कौन सा हुनर, कौन सा टैलेंट में छिपा करके पहचान कैसे करेंगे और उसके बाद ये जाकर को जो है प्रस्तुत करेंगे? इनका सवाल है कि आर्ट एंड क्राफ्ट में जो बच्चे हैं उनका करियर कैसे शुरू कर सकते हैं? कैसे शुरू कर सकते हैं? जैसे कहाँ आप
पहले आप तो तैयारी कीजिए, पहले तैयारी कीजिए, उसके बाद एक इंस्टीट्यूट ज्वाइन कीजिए, ना भी करे तो आप पहले संस्था जो हमारे बिहार में भी हैं, आर्ट कॉलेज हैं, फाइन ये निफ्ट का है, NID है, पहले आप तैयारी करें, उसमें एडमिशन लें और बेहतर फिर कैरियर बनाएं। और सबसे बड़ी बात है कि जो तैयारी होती है पहले बच्चे का इंटरेस्ट किस चीज़ में है, क्योंकि ये बहुत बड़ा ये फील्ड ही बहुत बड़ा है, इसमें इंटरेस्ट पे भी होता है कि बच्चा किस चीज़ में इंटरेस्टेड है और जिस क्षेत्र में अभिभावक हैं वो ले जाना चाहते हैं उसकी तैयारी। इंस्टीट्यूट्स भी होते हैं, काफ़ी इंस्टीट्यूट होते हैं बहुत सारे, और एग्जामिनेशंस भी होते हैं, एग्जामिनेशन होते हैं, इसके एग्जामिनेशन पास किया जाता है, उसके बाद एडमिशन होता है। बिल्कुल, हाँ, उसमें आप जाएं, उसके बाद करें। तो ये बहुत हार्ड नहीं होता एडमिशन कराना, या जो बच्चे इस क्षेत्र में जाना चाहते हैं उनको बस है कि वो तैयारी करें, एक ही चीज़ है कि तैयारी करें। बिल्कुल। ऐसे में मैम जिस तरीके से आर्ट एंड क्राफ्ट में अभी काफ़ी बच्चे आना चाहते हैं, लेकिन जो अभिभावक हैं अभी भी इसको साइड सब्जेक्ट के रूप में मानते हैं। बिल्कुल। तो इसके बारे में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? हाँ जी, ये बहुत अच्छी सवाल आपने बहुत अच्छा किया है। एक्चुअली क्या है ना कि हमारे समाज में ही जी डॉक्टर, इंजीनियर यही जानते कि बेटा मेरा डॉक्टर बनेगा, बेटी मेरी इंजीनियर बनेंगे, चाहे मेरे बच्चे डॉक्टर इंजीनियर बनेंगे, तो वो इन लोग के दिमाग में भरा जाता है, बच्चों के दिमाग कि आप यही करोगे। आर्ट और क्राफ्ट को ना ये लोग बिल्कुल साइड करते हैं, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें भी बहुत अच्छा स्कोप है, फील्ड है, और हम जानते हैं कि जिस बच्चे में वो दबाया जाता है फील्ड, और वो जाके लास्ट में वही काम करते हैं। जैसा कि हम बात कर रहे थे आर्ट एंड क्राफ्ट में और काफ़ी सारी आपने बातें बताई, ऐसे में अगर बिहार की बात की जाए तो बिहार में काफ़ी सारे, अगर आर्ट एंड क्राफ्ट की बात की जाए तो अभी के समय में मधुबनी पेंटिंग हो गया, सिक्की और बहुत सारे हैं, तो उसके बारे में किस तरीके से ये बढ़ रहा है, उसके बारे में कुछ बताएं। ये तो बहुत अच्छे से विकसित हो रहा है और मुझे लगता है कि बिहार इससे जाना जाता है। बिहार, बिल्कुल, हाँ, बिहार मधुबनी आर्ट से बहुत फेमस है और इनकी विधाएं हमारे कॉलेज में भी देखा जा रहा है कि उसकी विधाएं बनाई जा रही है, बताई जा रही हैं, इनका वो क्लासेस हो रहे हैं, कोर्सेस हो रहे हैं। और मधुबनी का अभी एक कॉलेज खुला है हमारे यहाँ मधुबन में, मधुबनी डिस्ट्रिक्ट जो है वहाँ पे एक कॉलेज खुला है उसका, जो अभी कुछ ही दिन हुए, कुछ महीने हुए हैं, जिसमें 6 मंथ का कोर्स कराया जाता है, जिसमें पूरी तरह से मधुबनी आर्ट सिखाई जाती है और जो भी क्राफ्ट वगैरह हैं वो भी सिखाई जाती है साइड में उसमें। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है हमारे बिहार के लिए, बच्चों के लिए और आर्ट्स के लिए, क्राफ्ट के लिए, ये एक बहुत बढ़िया है। दूसरा, हर जगह पे देखिएगा तो जिसके पास कला है वो मधुबनी जानता ही जानता है, उन्हें मधुबनी आती है। तो ये हमारे बिहार में बच्चे जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत मेहनत भी है इसमें और बहुत अच्छा भी कर रहे हैं, तो करियर की संभावनाएं हैं इसमें। बिल्कुल, करियर तो है ही, करियर के लिए तो बच्चे कर रहे हैं। और हमारे जो भी संस्था से जुड़े हुए हैं, जो बिहार के संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, तो ये बहुत अच्छा इनका सफलता पा रहे हैं इसमें, बहुत अच्छा है ये। तो अगर अभी बात की जाए तो अभी सरकार स्टार्टअप्स को बहुत तवज्जो दे रही है, एंटरप्रेन्योरशिप को काफ़ी सपोर्ट कर रही है, तो ऐसे में इस क्षेत्र में क्या कुछ हो रहा है, इसके बारे में कुछ बताएं। देखिए, सरकार तो दे रही है, लेकिन सरकार को और ध्यान देना चाहिए इस आर्ट में। आर्ट को बहुत हमको लगता है कि 50% दे रही, उनको 100% आर्ट में देना चाहिए, ताकि बच्चे और आगे आएँ। हाँ, इस वजह से बच्चे आगे नहीं आते, क्योंकि सरकार देख रहे हैं। बिल्कुल, हाँ, सरकार तो दे ही रही है। अभी ऐसा देखा गया है, मतलब खासकर बिहार की बात की जाए तो पहले की तुलना में अभी काफ़ी सारे जो कलाकार हैं वो आगे बढ़कर आ रहे हैं और अपनी प्रतिभा को निखार रहे हैं। और इससे बिहार की बात नहीं तो विदेशों में भी अभी काफ़ी कुछ बिहार का नाम रोशन हो रहा है। विदेशों में पहले भी था और अभी भी इसका वो बहुत ज़्यादा बच्चे कर रहे हैं, स्टूडेंट कर रहे हैं, आर्टिस्ट हैं इसमें लगे हुए हैं, कर रहे हैं। मधुबनी हो गई, यहाँ से जो जूट का आर्ट होता है, जूट आर्ट भी बहुत फेमस हो गई है बिहार का। बहुत सारी कलाएं इसमें गांव से निकली हुई है, जो है अब तो शहरों में जा रही हैं। एज अ फाइन आर्ट टीचर आप क्या मानती हैं कि डूज तो सबको ही बताते हैं कि ये करना चाहिए तब आप अच्छा होगा, वो करना चाहिए तो अच्छा होगा, ऐसा क्या नहीं करना चाहिए जिस पे ध्यान रखने की ज़रूरत है? जो स्टूडेंट होते हैं, जो आर्ट एंड क्राफ्ट में होते हैं, भटकाव भी काफ़ी ज़्यादा होता है, ऐसे में उनको क्या सलाह देना चाहेंगी?
उन्हें ये सलाह देना चाहिए कि बच्चे ज़्यादातर आप फोकस जो कर रहे हैं किसी काम में, जैसे आप आर्ट एंड क्राफ्ट कर रहे हैं तो फोकस आप उस पे कीजिए जी, ठीक है, न कि आप किसी के बात पे आके कि नहीं ये नहीं करना चाहिए, इस लाइन में जाओ, उस लाइन में जाओ। नहीं, आप अगर करना चाह रहे फाइन आर्ट तो फाइन आर्ट पे ध्यान दीजिए। और जितने भी मीडिया वगैरह भी जितना भी आ रहा है मोबाइल वगैरह उस पर अब ध्यान नहीं दें, जहाँ तक हो सके इसी एक फोकस डालिए कि हमको आप फाइन आर्ट करना है तो फाइन आर्ट ही करना है। तो उसमें आपका बहुत सारे फाइन आर्ट करने में बहुत सारे लाइन हो जाता है ना, फाइन आर्ट स्कल्पचर हो जाता है, पेशेंस रखने की ज़रूरत है, पेशेंस रखने की ज़रूरत है। आप उसमें फिर उसके बाद बोली ना आगे जाके फिर उस अप्लाइड आर्ट में चले जाएंगे, कोई स्कल्पचर में चले जाएंगे, कोई ग्राफिक्स में चले जाएंगे, तो कोई मिक्स मीडिया में चले जाएंगे। ऐसे करके बहुत सारी डिपार्टमेंट्स हैं जो ग्रो कर सकते हैं वो। ओके, तो ऐसे में जो आर्ट एंड क्राफ्ट जो करने के बाद बहुत सारे कॉलेजेस में वैकेंसीज आती है, तो उसको किस तरीके से जो भी प्रतिभा उनको आगे बढ़ सकते हैं? हाँ, वैकेंसी आ रही है और वैकेंसी आएंगी भी, बस वही लगन लगाइए, आप उसमें करते जाइए, ये तो है ही। और सरकार इसमें देख रही है, बहुत अच्छे से कर रही है बच्चे। ओके, तो आर्ट एंड क्राफ्ट के बाद काफ़ी सारे सिर्फ ये नहीं है कि आप अपना बिजनेस करें, सरकार की तरफ से भी या कॉलेजेस वगैरह में, क्योंकि आर्ट एंड क्राफ्ट एक सब्जेक्ट है और जैसा कि देखा गया है कि हर कॉलेज में अब इसको मैंडेटरी किया जा रहा है, और जो भी टीचर्स हैं खासकर स्कूल में तो हो गया है, स्कूल में हो गया है, तो इसका स्कोप काफ़ी ज़्यादा है। तो आर्ट एंड क्राफ्ट में अगर देखा जाए तो ऑप्शन काफ़ी सारे हैं अगर करियर के बारे में देखा जाए तो। बिल्कुल। तो आप एक फाइन आर्ट टीचर हैं, तो ऐसे में जो स्टूडेंट्स को आप पढ़ाती हैं तो उसमें किस तरीके से कौन कौन सी पढ़ाई होती है और स्टार्टिंग कैसे होता है, इसके बारे में कुछ बताएं। देखिए, पहले तो बच्चों में बच्चे को पढ़ाना होता है तो उनके लिए आर्ट एंड क्राफ्ट का थ्योरी भी होती है, थ्योरी वही मैं बता रही हूँ कि आर्ट एंड हिस्ट्री ऑफ आर्ट होता है, उन्हें पढ़ाया जाता है। फिर प्रैक्टिकल पढ़ाई जाती है, तो हिस्ट्री ऑफ आर्ट में उन्हें बहुत सारे, जैसे कि मुग़लों के समय में जो हमारा आर्ट होता था, अजंता की आर्ट, अजंता की गुफाएं ये हो गई, फिर प्राहिस्टोरिक पेंटिंग जो होती थी वो सब पढ़ाई जाती है बच्चों को। तो स्टेप बाय स्टेप उन लोग को बताया जाता है, हिस्ट्री पूरा नॉलेज उन लोग को दिया जाता है ताकि वो सीखें आर्ट एंड क्राफ्ट, विजुअल आर्ट होता क्या है। वो कहते हैं ना कि किसी चीज़ को काम करने के लिए आपको उससे दिल से जुड़ने की ज़रूरत है। आप जब तक हिस्ट्री के बारे में नहीं जानेंगे तो कैसे हम प्रेजेंट में रह करके उस पे काम कर सकते हैं। अगर आप उससे उन्हें पढ़ाते भी है ना तो वो नहीं भी मन होता बाद में तो वो लग जाते हैं उसमें, उनको अच्छा लगने लगता है। ये बहुत ज़रूरी है कि आप कोई भी विधा, हम सिर्फ आर्ट एंड क्राफ्ट की बात नहीं है, कोई भी विधा हम सीखते हैं तो उसमें दिल से जुड़ने की ज़रूरत है, दिल से जुड़ने की ज़रूरत है। तो ये आप लोग एज अ टीचर, क्योंकि एक टीचर ही जानता है ना एक स्टूडेंट का के गुण क्या है और क्या कमियां होती हैं और उसको निखारना कैसे है, वो सारा आप लोग करते हो। ऐसे में मैम अगर आगे मैं जानना चाहूँ, क्योंकि आपकी जर्नी आपने भी काफ़ी स्ट्रगल किया होगा, और जो युवा देख रहे हैं जो इस क्षेत्र में आना चाहते हैं उनको, खासकर उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगी कि स्ट्रगल तो होता है, किस तरीके से पेशेंस में रहते हुए और आगे बढ़ना चाहिए? आपकी जर्नी के बारे में कुछ बताएं, आपकी स्टार्टिंग कैसे हुई, आपने जब शुरुआत की थी तो क्या मन में था, और अभी आप खुद को पाती हैं जिस जगह पे तो कैसा महसूस करती हैं? मेरी शुरुआत, मैं तो आर्ट घर में भी रहती थी बचपन से भी, तो आर्ट की तरफ रुझाव रहता था मेरा जी। और जैसे से मैं बड़ी हुई तो मैं पेंटिंग वेंटिंग देख के, कैलेंडर जो पुराना जो होता था, पुराने कैलेंडर के पीछे जो लाइट स्पेस होता था, उस मैं इंतज़ार करती थी साल भर कि वो कैलेंडर मुझे मिलेगा। ये मेरा वो कैलेंडर अगर साल ख़त्म हो जाना तो वो कैलेंडर के पीछे साइड में मैं बैठ के ड्राइंग करती थी। तो इतना पैशन होना ज़रूरी है। हो था इसलिए कि फादर उस समय उतना ड्राइंग कॉपी कलर्स की वो मार्केट में उतना नहीं था, हम लोग जहाँ रहते थे मेरे फादर जहाँ। सही बात है, पहले की तुलना में अगर बात की जाए तो मैं संसाधन नहीं हुआ करता था, लेकिन वो तो मैं उसके पीछे ड्राइंग करके फिर वो लगा देती थी और वो उसको पलटते जाती थी कि ये मेरा आज का ड्राइंग है, मेरा आज का ड्राइंग है। ऐसे करते करते तो मेरे मम्मी पापा ने, मेरे पेरेंट्स ने देखा कि इसके उसी तरफ रुझाव है, तो उन्होंने फिर बाद में उनको भी लगता था कि क्या कर रही है, कहाँ जाएगी। मैम हम बात कर रहे थे इस विषय को लेकर कि अगर आगे मैं आपसे पूछना चाहूँ
तो अगर खासकर बिहार की महिलाओं की बात की जाए, बिहार की बेटियों की बात की जाए, तो उनका रुझान काफ़ी आर्ट एंड क्राफ्ट में रहता है। तो ऐसे में उनके लिए कितना अपॉर्चुनिटी है इस क्षेत्र में, इसके बारे में बताएं। अपॉर्चुनिटी तो बहुत है, और हमको लगता नहीं है ये हमें 50% जो हमें आरक्षण दी गई है वो तो फ़ायदा उन्हें लेना चाहिए, बिल्कुल लेना चाहिए। हाँ, और पहले के मुकाबले में हमें आर्ट कॉलेज में जब मैंने एडमिशन लिया था उस समय 50-50 आरक्षण था। 15 गर्ल्स का एडमिशन था, 15 बॉयज़ का, जिसमें गर्ल्स फिर भी नहीं जा पाती थी। मेरा जब एडमिशन 3 ही गर्ल्स थी उसमें, बाकी सब बॉयज़ थे। तो अब तो हमको लगता है कि 60 में अब हमको लगता है कि 40 गर्ल्स ही होती हैं। तो अब बहुत ज़्यादा रुझान हो गया है गर्ल्स का। और काफ़ी ज़्यादा वो अच्छा कर रही हैं, बहुत फील्ड में बहुत अच्छा कर रही हैं गर्ल्स को। मैं चाहती हूँ कि बच्चियाँ आएँ और बच्चियाँ छाएँ। बिल्कुल। तो महिलाओं और ख़ासकर बिहार में जिस तरीके से इतनी सारी विधा है, उसमें वो आगे आकर के अपना करियर बना सकती हैं और बहुत तरीके से टीचर से लेकर के और खुद का आर्टिस्ट तक को जा सकती हैं। बिल्कुल। हाँ। ऐसे में उन युवाओं को क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगी जो इस क्षेत्र में आना चाहते हैं लेकिन असमंजस में रहते हैं कि क्या वो आना चाहिए उन्हें या नहीं आना चाहिए? देखिए, मैं युवाओं को ये मैसेज देना चाह रही हूँ कि वो बिल्कुल आएँ, बेझिझक आएँ, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि ये हमारा जो आर्ट एंड क्राफ्ट का करियर बहुत विस्तार है। और वो लगन से आए, मेहनत से आए, छुटमुट करके काम ना करे, वो बहुत मेहनत से और लगन से काम करे, उन्हें निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। थैंक यू सो मच संगीता जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, दिशाएं में, और इतनी ज्ञानवर्धक बातें की, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू तो दर्शकों, आज के लिए इतना ही। फिलहाल अगले वीक फिर से मिलेंगे एक नए एपिसोड और एक नए विषय के साथ। फिलहाल मुझे और पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।